हेलो बच्चों, वेलकम टू द जीत मंत्रा क्लासेस, गैलेक्सिया मॉल, बाकी रोड, रांची। मैं आपका बड़ा भाई मुकुल आप सबके बीच एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं और आज हम लोग सीखेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूटन ने हमें 3 लॉज दिए मोशन के बारे में, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ जो था वो तो बेसिकली थ्योरेटिकल है। सेकंड लॉ में क्या है कि मैक्सिमम बच्चों ने मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती कर बैठते हैं। उनको लगता है कि F ma बताया था न्यूटन साहब ने, पर एक्चुअल रीजन कुछ और है। आइए समझते हैं कि क्या है न्यूटन का सेकंड। ओके, तो हम समझते हैं, हमारा ये मानना होता है कि सर F ma होता है, F ma मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सप्रेशन। इन शॉर्ट यही है, ठीक है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं। एक्चुअल में क्या है कि न्यूटन ने एक बात कही थी, वो ये बात है जो मैं यहां दिखाना चाहता हूं आपको, कि न्यूटन ने ऐसे कहा अपने सेकंड लॉ में कि द नेट एक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी इज डायरेक्टेड टू द चेंज इन इट्स मोमेंटम पर यूनिट। मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो उसके मोमेंटम में, जो मोमेंटम का जो चेंज है वो किस रेट से हो रहा है उससे कैलकुलेट किया है। जैसे कि सपोज करो, अगर हम ऐसे बात करें मैथमेटिकली, अगर लिखना चाहे तो F इक्वल टू हम लिखेंगे dp अपॉन dt, यहां पे p क्या है, p इज मोमेंटम। अब p मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम इसको ऐसे लिखेंगे। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और वो v वेलोसिटी से आगे जाता है, तो इसका जो मोमेंटम है हम लिखेंगे p इक्वल टू mv, राइट। तो ऐसे होता है मोमेंटम। अच्छा, अब यहां देखते हैं कि न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में क्या बताया। तो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में बताया कि जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला, वो हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम में चेंज से निकालते हैं, और ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्ट फोर्स होगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के। अब यहां पर अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो यहां पे आता है जो कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 1 dp अपॉन dt, 1 dp अपॉन dt, यानी फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं dp अपॉन dt, राइट, ठीक है। अब यहां पे हम अगर रखना चाहें p की वैल्यू mv, तो वो कैसे रख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू dmv अपॉन dt, dmv अपॉन dt। अब यहां से देखो एक चीज हम सीखते हुए हैं, डिफरेंशिएशन में जाते हैं, प्रोडक्ट रूल आपने सीखा होगा, du into v अपॉन dx होता है, वो हम क्या सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, u d by dx करते हैं और प्लस v dy dx, है क्या। तो इसको हम अगर ब्रेक करें, इसको अगर हम ब्रेक करें तो कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू m into d, तो इसको m को हम छोड़ दें m, तो d by dt हो जाएगा, और नीचे में d by dt प्लस फिर इसको d को छोड़ देंगे तो dm by dt। बोलो यहां तक समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहां सिंपल सी बात ये है कि हम जाहिर सी बात है कि d by dt को हम क्या लिखेंगे, आपने क्या लिखा है, फॉर्मूला कि d by dt को हम लिखते हैं एक्सप्रेस, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, F इक्वल टू m d by dt को हम लिख सकते हैं, है ना, और प्लस v dm by dt को हम ऐसे लिख सकते हैं, dm by dt। ये बात पर समझने वाली बात ये है कि अगर मास कांस्टेंट हो, मास अगर कांस्टेंट हो जाए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि dm by dt को हम 0 कर सकते हैं। तब व्हेन मास m बराबर कांस्टेंट, तो दिस इज आवर आंसर। जब मास कांस्टेंट हो जाए उस कंडीशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, वैसे भी आप कैसे जानते हो कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, यानी हमारा क्या होगा कि ये वाला टर्म हो जाएगा वो 0 होगा। तो क्या होगा, व्हेन मास कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू m a, अब ये जो 0 हो चुका है तो हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू, हम ये वाला समझते हैं, है ना, हमें ये वाला सिखाया गया कि F इक्वल टू, पर एक्चुअल में इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं तभी आप बना सकते हो। तो क्या किस कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन है सर, हां ये है कि यहां पे जो मास है वो कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तभी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इसके साथ ऐसा हो सकता है कि मास वेरिएबल बिल्कुल हो सकता है, जैसे सपोज अगर ट्रॉली है ना, ट्रैक्टर की ट्रॉली, बारिश हो रही है, उसमें पानी गिरता जा रहा है, तो सपोज उसका मास बढ़ता जा रहा है ना, या उसका उल्टा भी देख सकते हो, मान लो कोई ट्रैक्टर की ट्रॉली है, उसमें रेत भरी हुई है, अब वो आगे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है, और नीचे से रेत गिरता जा रहा है किसी छेद के सहारे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका मास बढ़ता जा रहा है, उस
ये नहीं है, ये एक्चुअल वाली फील्ड नहीं है, एक्चुअल ये फॉर्मूला है। न्यूटन ने ये नहीं बताया कि इक्वल टू एम को, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बताया कि चेंज इन मोमेंटम पर मीटर वो फोर्स होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।